अगर तुम सब कुछ बता देते हो, अपनी प्लान्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी कमजोरी, तो एक दिन तुम्हें समझ आएगा। दुनिया तुम्हें समझने के लिए नहीं, तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए सुनती है। हर सच बोलना ऑनेस्टी नहीं होता, कई बार स्टुपिडिटी होता है। सदियों पहले निकोलो मैकियावेली ने यही समझा था। पावरफुल लोग सब कुछ नहीं बताते, वे सिलेक्ट करते हैं। आज हम समझेंगे 7 सीक्रेट्स यू मस्ट टेक टू योर ग्रेव। सीक्रेट 1, योर नेक्स्ट मूव। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम अपने प्लान्स पहले ही बता देते हो। लोग सपोर्ट नहीं करते, वे ऑब्जर्व करते हैं, कंपेयर करते हैं, सैबोटाज करते हैं। सीक्रेट 2, योर वीकनेस। तुम सोचते हो अगर मैं वल्नरेबल रहूंगा तो लोग कनेक्ट करेंगे, लेकिन सच, हर कोई सेफ नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी कमजोरी को वेपन बना देते हैं। सीक्रेट 3, योर फुल पोटेंशियल। तुम अपनी सारी स्किल्स दिखा देते हो ताकि लोग इंप्रेस्ड हों, लेकिन स्मार्ट लोग अपना फुल पोटेंशियल कभी रिवील नहीं करते, वे सरप्राइज फैक्टर रखते हैं। सीक्रेट 4, योर पर्सनल लाइफ डिटेल्स। जितना ज्यादा तुम शेयर करते हो, उतना ज्यादा लोग एक्सेस पाते हैं, और एक्सेस इक्वल्स कंट्रोल। सीक्रेट 5, योर पास्ट मिस्टेक्स। हर किसी को अपनी गलतियां बताना ग्रोथ नहीं है। कुछ लोग समझेंगे, लेकिन कुछ लोग हमेशा जज करेंगे। सीक्रेट 6, योर ट्रू इमोशंस। हर इमोशन दिखाना ऑनेस्टी नहीं, कई बार वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉयटेशन बन जाती है। सीक्रेट 7, योर स्ट्रैटेजी। तुम क्या सोच रहे हो, तुम कैसे मूव कर रहे हो, अगर सबको पता है तो तुम ऑलरेडी प्रिडिक्टेबल हो। डीप ट्रूथ। ट्रांसपेरेंसी हर जगह पावर नहीं है, सिलेक्टिव साइलेंस पावर है। फाइनल रूल, कम बोलो, ज्यादा ऑब्जर्व करो और सही समय पर मूव करो। अब खुद से पूछो, क्या तुम सब कुछ बता देते हो या कुछ अपने पास रखते हो? क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ा एडवांटेज उसी के पास होता है जो सब कुछ जानता है, लेकिन खुद कम रिवील करता है। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम ओपन बुक रहोगे या स्ट्रेटेजिक रहोगे? अगर तुम अभी भी सुन रहे हो, तो अब तुम समझने लगे हो कि ज्यादातर लोग अपनी पावर खो देते हैं क्योंकि वे बोलने से खुद को इंपॉर्टेंट महसूस करते हैं। वे हर आइडिया शेयर करते हैं, हर सक्सेस अनाउंस करते हैं, हर इमोशन रिवील करते हैं, और फिर पूछते हैं, लोग मेरी वैल्यू क्यों नहीं करते? सदियों पहले निकोलो मैकियावेली ने यही समझा था। मिस्ट्री रिस्पेक्ट बनाती है, ओवर एक्सपोजर वैल्यू गिराती है। सीक्रेट 8, योर मनी सिचुएशन। कितना कमाते हो, कितना बचाते हो, कितना इन्वेस्ट करते हो, हर किसी को जानने की जरूरत नहीं। मनी इन्फॉर्मेशन रिस्पेक्ट नहीं, टारगेट बना सकती है। सीक्रेट 9, योर फैमिली प्रॉब्लम्स। हर फैमिली इशू बाहर शेयर करना रिलीफ दे सकता है, लेकिन कई लोग एम्पैथी नहीं, गॉसिप ढूंढते हैं। सीक्रेट 10, योर रिलेशनशिप क्रैक्स। हर आर्ग्यूमेंट, हर मिसअंडरस्टैंडिंग दुनिया को बताना कई बार रिलेशनशिप से ज्यादा डैमेज करता है। सीक्रेट 11, योर बिगेस्ट फियर। फियर शेयर करने से हीलिंग हो सकती है, लेकिन गलत लोगों के सामने फियर वेपन बन जाता है। सीक्रेट 12, योर इनसिक्योरिटीज। तुम सोचते हो अगर मैं रियल रहूंगा तो लोग समझेंगे, लेकिन हर लिसनर मैच्योर नहीं होता। सीक्रेट 13, योर रिवेंज प्लान्स। अगर तुम रिवेंज की बात करते हो तो तुम इमोशंस रिवील कर रहे हो। पावरफुल लोग रिएक्ट नहीं करते, वे क्वाइटली मूव करते हैं। सीक्रेट 14, योर सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। जो चीज तुम्हें पावरफुल बनाती है, हर किसी को पता नहीं होनी चाहिए। डीप ट्रूथ। जितना ज्यादा लोग तुम्हारे बारे में जानते हैं, उतना ज्यादा वे तुम्हें प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और प्रिडिक्टेबल इंसान इजी टारगेट बन जाता है। द प्रिंस से इंस्पायर्ड एक प्रिंसिपल, अपीयर ओपन, रिवील लिटिल। अब एक गहरी सच्चाई, तुम्हारी प्राइवेसी तुम्हारी इनसिक्योरिटी नहीं है, तुम्हारी प्रोटेक्शन है। इसलिए एक रूल याद रखो, सबको एक्सेस मत दो, सबको वर्जन दो। अब खुद से पूछो, क्या लोग तुम्हें जानते हैं या सिर्फ वही जानते हैं जो तुमने उन्हें दिखाया है? क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ा डेंजरस मिस्टेक वही है जब तुम खुद को सस्ता एक्सपोज कर देते हो। अब सवाल यह है, क्या तुम मिस्ट्री बनोगे या ओपन टारगेट? अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो अब तुम समझने लगे हो कि साइलेंस वीकनेस नहीं है, साइलेंस स्ट्रैटेजी है। और यही वो चीज है जो पावरफुल लोगों को ऑर्डिनरी लोगों से अलग बनाती है। ऑर्डिनरी लोग अटेंशन चाहते हैं, पावरफुल लोग इंफॉर्मेशन कंट्रोल करते हैं। सदियों पहले निकोलो मैकियावेली ने यही समझा था, जो खुद को पढ़ने देता है वे जल्दी कंट्रोल हो जाता है। सीक्रेट 15, योर लॉन्ग टर्म विजन। तुम फ्यूचर में क्या बनने वाले हो, हर किसी को जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितने ज्यादा लोग जानते हैं उतने ज्यादा ओपिनियंस आते हैं, और ओपिनियंस क्लैरिटी मार देते हैं।
सीक्रेट 16, योर इनर पेन। हर पेन सोशल मीडिया पे डालना हीलिंग नहीं है, कई बार अटेंशन एडिक्शन है। सीक्रेट 17, योर एनिमीज। तुम किससे हर्ट हुए, किससे नफरत है, अगर दुनिया को पता है तो तुम्हारे इमोशनल बटन्स भी पता हैं। सीक्रेट 18, योर ट्रिगर्स। क्या चीज़ तुम्हें एंग्री करती है, क्या चीज़ तुम्हें इनसिक्योर करती है, अगर लोग जानते हैं तो वे तुम्हें कंट्रोल कर सकते हैं। सीक्रेट 19, योर डीपेस्ट डिज़ायर्स। तुम्हारी डीपेस्ट डिज़ायर्स, तुम्हारी एम्बिशन, तुम्हारी हंगर, ये हर किसी के लिए नहीं है। सीक्रेट 20, योर रियल स्टैंडर्ड्स। हर किसी को मत बताओ तुम लाइफ में क्या टॉलरेट नहीं करते, कई लोग उसी लाइन को टेस्ट करेंगे। सीक्रेट 21, योर फाइनल मूव। सबसे डेंजरस लोग अनाउंस नहीं करते, वे अराइव करते हैं। डीप ट्रूथ। तुम्हारी वॉइस से ज्यादा तुम्हारी साइलेंस तुम्हें रिवील करती है। द प्रिंस से इंस्पायर्ड एक प्रिंसिपल, नेवर लेट देम सी योर फुल हैंड। अब एक गहरी सच्चाई, पावरफुल लोग इनविजिबल बिल्ड करते हैं और विजिबल डोमिनेट करते हैं। फाइनल रूल, प्लान इन साइलेंस, ग्रो इन साइलेंस, विन इन साइलेंस। अब खुद से पूछो, क्या तुम हर मूव अनाउंस करते हो या क्वाइटली बिल्ड करते हो? क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ा एज उसी के पास होता है जिसे लोग समझते देर से हैं। अब सवाल यह है, क्या तुम नॉइज बनोगे या फोर्स? अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो अब समय है इस पूरी फिलॉसफी को एक अंतिम वेपन में बदलने का। क्योंकि अब बात सिर्फ सीक्रेट्स छुपाने की नहीं है, बात है ऐसी प्रेजेंस बनाने की जिसे लोग समझ ना सकें लेकिन इग्नोर भी ना कर सकें। सदियों पहले निकोलो माकियावेली ने समझा था, जो इंसान पूरी तरह पढ़ लिया जाए वो कभी ट्रूली फियर्ड या रिस्पेक्टेड नहीं होता। सीक्रेट 22, योर रियल इंटेंशंस। तुम किसी रूम में क्यों आए हो, तुम्हारा फाइनल गोल क्या है, अगर हर किसी को पता है तो रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है। सीक्रेट 23, योर इमोशनल रिकवरी। जब लोग तुम्हें हर्ट करते हैं उन्हें यह मत दिखाओ कि तुम टूट गए थे, रिकवर क्वाइटली। सीक्रेट 24, योर सक्सेस फॉर्मूला। तुम कैसे जीतते हो, तुम कैसे बिल्ड करते हो, यह हर किसी को जानने की जरूरत नहीं। कुछ लोग सीखेंगे, कुछ लोग कॉपी करेंगे। सीक्रेट 25, योर नेटवर्क। तुम किन पावरफुल लोगों को जानते हो, यह इंफॉर्मेशन तुम्हारी करेंसी है, फ्री में मत दो। सीक्रेट 26, योर ब्रेकिंग पॉइंट। हर इंसान की लिमिट होती है, लेकिन अगर लोगों को तुम्हारी लिमिट पता है वे वहीं अटैक करेंगे। सीक्रेट 27, योर नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। जब तुम बदल रहे हो अनाउंस मत करो, ट्रांसफॉर्म क्वाइटली। सीक्रेट 28, योर ट्रू आइडेंटिटी। सबको तुम्हारा फुल वर्जन देखने की जरूरत नहीं, कुछ लोग एक्सेस डिजर्व ही नहीं करते। डीप ट्रूथ। दुनिया तुम्हें उतना ही कंट्रोल करती है जितना डेटा तुम उसे देते हो। द प्रिंस से इंस्पायर्ड अंतिम प्रिंसिपल, बी विजिबल इनफ टू बी रिस्पेक्टेड, इनविजिबल इनफ टू स्टे डेंजरस। अब एक अंतिम सच्चाई, हर चीज बोलना ऑनेस्टी नहीं, कई बार साइलेंस ही सर्वाइवल है, साइलेंस ही स्ट्रैटेजी है, साइलेंस ही पावर है। फाइनल माइंडसेट, कम बोलो, कम दिखाओ, ज्यादा सीखो, ज्यादा ग्रो करो। अब आखिरी सवाल, जब दुनिया तुमसे सब जानना चाहेगी तुम क्या करोगे? सब बता दोगे या सिर्फ उतना दिखाओगे जितना गेम जीतने के लिए जरूरी है? याद रखो, हर पावरफुल इंसान के पास सीक्रेट्स होते हैं, लेकिन हर सीक्रेट रखने वाला पावरफुल नहीं होता। पावर तब आती है जब साइलेंस, डिसिप्लिन और टाइमिंग एक साथ आते हैं। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम ओपन बुक बनोगे या अनरीडेबल फोर्स? अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो अब समय है इस पूरी जर्नी को एक अंतिम प्रिंसिपल में बदलने का। क्योंकि अब बात सिर्फ सीक्रेट्स रखने की नहीं है, बात है ऐसा इंसान बनने की जिसके पास इतना कंट्रोल हो कि लोग उसके एक्शंस देखें लेकिन इंटेंशंस कभी पूरी तरह न समझ सकें। यही स्ट्रेटेजिक पावर है और यही बात निकोलो माकियावेली ने सदियों पहले समझी थी। जो इंसान खुद को पूरी तरह रिवील कर देता है वो इन्फ्लुएंस खो देता है। सीक्रेट 36, योर इमोशनल डिसिप्लिन। जब तुम हर्ट हो, एंग्री हो, डिसअपॉइंटेड हो, हर किसी को मत दिखाओ, इमोशन फील करो लेकिन उसे पब्लिक मत बनाओ। सीक्रेट 37, योर क्वाइट एम्बिशन।
तुम कितना बड़ा सोचते हो, तुम कितना आगे जाना चाहते हो, ये हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि एवरेज लोग एवरेज लिमिट्स देते हैं। सीक्रेट 38 योर सर्कल फिल्टर। हर स्माइल फ्रेंड नहीं होती, हर सपोर्ट जेन्युइन नहीं होता। अपने सर्कल को साइलेंटली टेस्ट करो। सीक्रेट 39 योर अपग्रेड फेज। जब तुम लाइफ बदल रहे हो, डिस्टेंस नॉर्मल है, एक्सप्लेन मत करो, ट्रांसफॉर्म करो। सीक्रेट 40 योर स्टैंडर्ड्स इन साइलेंस। तुम क्या टॉलरेट नहीं करोगे, ये अनाउंस मत करो। बाउंड्री एक्सप्लेन नहीं होती, बाउंड्री फेल्ट होती है। सीक्रेट 41 योर फाइनल वेपन। तुम्हारी ग्रेटेस्ट वेपन टैलेंट नहीं, सेल्फ कंट्रोल है। जो खुद को मास्टर कर लेता है, उसे दुनिया शेक नहीं कर सकती। सीक्रेट 42 योर लेगेसी। लेगेसी बोलकर नहीं बनती, डेली एक्शन से बनती है। डीप ट्रूथ। दुनिया नॉइजी लोगों को नोटिस करती है, लेकिन हिस्ट्री साइलेंट बिल्डर्स को रिमेंबर करती है। द प्रिंस से इंस्पायर्ड अंतिम प्रिंसिपल, नेवर रिवील ऑल, नेवर रिएक्ट फास्ट, नेवर मूव प्रेडिक्टेबली। अब अंतिम सच्चाई, तुम्हारे सीक्रेट सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, तुम्हारी लेवरेज हैं। तुम्हारी प्राइवेसी वीकनेस नहीं, तुम्हारी प्रोटेक्शन है। तुम्हारी साइलेंस एम्प्टीनेस नहीं, तुम्हारी प्रेजेंस है। फाइनल माइंडसेट, कम बोलो, कम दिखाओ, ज्यादा सीखो, ज्यादा ग्रो करो। अब आखिरी सवाल, जब दुनिया तुमसे सब जानना चाहेगी, तुम क्या करोगे? सब बता दोगे या सिर्फ उतना दिखाओगे जितना गेम जीतने के लिए जरूरी है? याद रखो, हर पावरफुल इंसान के पास सीक्रेट्स होते हैं, लेकिन हर सीक्रेट रखने वाला पावरफुल नहीं होता। पावर तब आती है जब साइलेंस, डिसिप्लिन और टाइमिंग एक साथ आते हैं। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम ओपन बुक बनोगे या अनरीडेबल फोर्स?